हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी मैथ्स सीरीज़ की आई थिंक ये 20 नंबर की क्लास होगी। इसमें हम जो आपके जितने भी टॉपिक्स मेंशन थे सिलेबस में, उसमें से सिर्फ 2 ही बचे हैं, जिसमें अलजेब्रा और पैटर्न। जिसमें पैटर्न मेंशन है बट अलजेब्रा मेंशन नहीं है। लेकिन अलजेब्रा से क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने नंबर सिस्टम दे रखा है, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उससे क्वेश्चन आए, और उससे हर टीचिंग एग्ज़ाम में भी आता है। तो अलजेब्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लास्ट आप एग्जाम पेपर देखोगे केवीएस का, तो उसमें सिर्फ 3 टॉपिक से मेजर क्वेश्चन थे। वो था आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको पैटर्न के क्वेश्चन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो उसको कवर करूँगी, और आपके अलजेब्रा के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कंप्लीट पीआरटी मैथ का जो सिलेबस है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटर्न से जो क्वेश्चन आएंगे टॉपिक से, उसमें आपके ऑब्जर्वेशन पे आप डिपेंड करता है, मतलब आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो उसी से, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होंगे। मतलब आप उसको बस देखोगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया है कि 9 + 1 × 2 = 1, दिस इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज इक्वल टू 135 एंड 1357। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 987654 प्लस, ये प्लस है, +6 × 2। इसका हमें आंसर निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 135 है। तो एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि यहाँ पे सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। लेकिन अब वो किस पैटर्न में है ये हम कैसे डिसाइड करें? तो देखिए, यहाँ पे 1 है तो आपका सिर्फ 1 ऑड नंबर आया। यहाँ पे आपका डिजिट कितना है? 2 नंबर है, तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑड नंबर के कितने डिजिट हैं? 1 3 5, यानी कि 3 डिजिट हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ 4 हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे आपके कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर आएंगे? यानी कि 1 3 5 7 9, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 11। तो ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए। तो यही आपका आंसर है। तो मतलब सिर्फ आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इसमें देखिए, कोई भी आपको डायग्राम दे सकता है, उससे बोलेगा कि इसमें फाइंड करो। जैसे कि वो ट्रायंगल काउंट करने का आता है, अभी मेरे शॉर्ट्स में डाला होगा कि हाँ फाइंड ट्रायंगल, वो काउंटिंग आती है ना ट्रायंगल की, वैसे मतलब कोई डायग्राम दे देगा, या ऐसे कोई पैटर्न दे देगा, या कोई भी आपको नंबर सीरीज दे देगा। तो बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है, बस इस टॉपिक में, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, यदि एक ऑपरेटर को निम्न में से परिभाषित किया जाता है, यानी कि ये ऑपरेटर आपको दिया है, ये साइन 4, अब इसको जो भी +3 का ये पैटर्न है, 5 + 4 का ये पैटर्न है, 6 + 4 का ये पैटर्न है, तो n + 8 का हमसे पूछा है। आप इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें देखिए क्या है कि एक एक नंबर इसमें प्लस होता जा रहा है, यानी 1 ऐड हो रहा है। 4 में 1 ऐड हुआ तो 5, 5 में 1 ऐड हुआ तो 6, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे n है। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग की जो डिजिट थी वही नंबर से स्टार्ट है। तो मतलब इसका आंसर आप कैसे करोगे? मतलब आपका क्या आएगा? n आएगा। नेक्स्ट नंबर में इसी में n + 1 आएगा, फिर n + 2 आएगा, फिर n + 3, n + 4, n + 5, n + 6, n + 7। ये देखिए कितने हो गए? ये n 8 हो गए। मतलब ये जितने नंबर यहाँ पे 4 था तो इसे 4 ही आते थे ना, 1 2 3 4, 3 था तो 1 2 3, तो यहाँ पे 8 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना 8 हो गए हमारी, मतलब टर्म कंप्लीट हो गई। तो अब इसको बस ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो n कितने हैं हमारे पास? 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8n + 1, इसको कितना आएगा नंबर? 7 6 13
3 2 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। दिस इज द आंसर। तो बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए ये आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आकृति का परिमाप क्या है ये हमें बताना है। देखिए इस पैटर्न में अगर हम देखें तो कितने स्क्वायर है, अगर हम इसको ए से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल ए से, तो टोटल कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 ए दिए हैं। ठीक है, 5 ए की वैल्यू कितनी दी है 180, और ये ए क्या है आपका एरिया दिया है, तो मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 180। तो पहले तो यहाँ से ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36। यहाँ से अगर स्मॉल ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। मतलब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी हुई इतने की, ये कितना हुआ 6। अब ऐसे ही आप टोटल लाइन काउंट कर लीजिए, ये कितनी है 1, तो ये टोटल लाइन कितनी है 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आंसर विल बी 72। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देख लीजिए। अगर ऐसा आ गया कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दिया है आपको 1, इसकी वैल्यू है 1 2 1, इसकी वैल्यू है 1 2 3 2 1। तो ऐसे ही करके आपसे पूछ ले कुछ भी, कितने भी नंबर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कितनी। तो यहाँ से पैटर्न देखिए कि जितनी यहाँ पे लाइन दी है वो आपने उतने डिजिट यहाँ पे 1 2 काउंटिंग लिख दी सिंपल, और उसके बाद फिर वहीं से आपने रिवर्स नंबर पे लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कितनी काउंटिंग है 5 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर हमको इसको रिवर्स नंबर पे लिखना है, मतलब 4 3 2 1। दिस इज द आंसर। एक ऐसा भी पैटर्न आ सकता है। तो आई होप आपको पैटर्न का टॉपिक समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलाज हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलजेब्रा आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 1-2 क्लास में तो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैं आपको सारे टाइप इसके जितने भी हैं 11 to 12 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सब आपको एक एक करवा दूंगी, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इससे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आना तो है ही, 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका एक शॉर्टकट है, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे सम कितना दिया हुआ है 40, और आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है 8, बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1600 माइनस 64 अपॉन में 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 384। दिस इज द आंसर। ये आपका हो गया कि आपको फॉर्मूला याद हो, नहीं याद हो तो आप सिंपल इसको ए और बी मान के कर सकते हो, वो मैं नहीं करा रही हूँ, बेसिक से आप कर लेना। इसमें आपको दिया क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 40 और a माइनस बी इज इक्वल टू 8 दिया है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, फिर उससे b की वैल्यू निकाल लेना। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 2 है तो उनके वर्गों का योग क्या है। यानी कि आपको क्या दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 14 और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है 2। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 16, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर b की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे 8 6। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इन दोनों का स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 64 और इसका कितना पूछा है 36। इन दोनों का क्या पूछा है एडिशन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप का ये कर लोगे, ये है आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप करते हैं। देखिए सेकंड टाइप की क्वेश्चन है कि आपको सिंपली सॉल्व करने दे दिया जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या दिया है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बॉड मास रूल भी अच्छे से याद रखना है कि क्या होता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका इन्वर्स दिया है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/10 डिवाइडेड 1/8, और इसको सॉल्व करोगे तो इसको कितना आएगा यहाँ पे आपका 3/8, और ये क्या लगा हुआ इन्वर्स लगा हुआ है। बस अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या आएगा 1/10 10 है मल्टीप्लाइड बाय 8/1। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें इन्वर्स है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8/3।
अब ये आ गया आपका 8/3 और इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 3/10। दिस इज द आंसर। तो बस इसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान से आप करोगे तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कि सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है अच्छे से। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, जब ऐसे एक्स के फॉर्म में दिया हो तो इसके लिए एक आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, फॉर्मूला होता है x² + 1/x इज इक्वल टू x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ये कहीं अलग से नहीं आया है, आपका a² + b² का फॉर्मूला होता है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। बट अभी वो टाइम नहीं है, इसलिए आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, x + 1/x की वैल्यू क्या है 3, तो 3² -2 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया 7। दिस इज द आंसर। तो इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना सॉल्व करना, बट बहुत लेंदी हो जाएगा तो ये आप याद कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस दे दिया होता कि इसकी माइनस की वैल्यू फाइंड करो, तो अगर यहाँ पे माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो ये प्लस में हो जाएगा। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट टाइप का करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का है, जब भी आपको ऐसा क्यूब के फॉर्म में पूछा जाए तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि वहाँ पे अगर x³ + 1/x³ हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है a³ - 3a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे a³ की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे दी है 3। 3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है 3। देखिए कितना आ गया 3 3 9, 27 - 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। दिस इज द आंसर। देखिए अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह अगर माइनस दे दे तो ये क्या यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, अगर x - 1/x की वैल्यू 3 दी हो तो हमें निकालना क्या है x³ यहाँ पे -1/x³। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा a³ + 3a। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा 3³ + 3 × 3, तो कितना आया 27 + 9, तो ये कितना आ गया 36। दिस इज द आंसर। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया, तो इसको आप घर पर ट्राई कीजिएगा। हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a + b + c इज इक्वल टू, देन फाइंड a² + b² + c² - bc। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आपको ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन आपकी, ऐसी वैल्यू आपको क्या करना है एज्यूम करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम आप कुछ भी मान सकते हो। अगर यहाँ पे हम लेट कर लें a की वैल्यू कितनी -1, b की वैल्यू 1 और c इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो -1 + 1 0, तो ये 0 आ जाएगा टोटल, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। बस आपको एक चीज़, जब भी आप वैल्यू मानोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना सारे क्वेश्चंस में, कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो। आप ऐसी वैल्यू मानो कि यहाँ पे कभी भी 0 ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 बन गया तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, यानी आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो आपको वैल्यू कुछ भी, आप जितने नंबर है आप कुछ भी मान सकते हो, सिर्फ ऐसी मानना है कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका 0 ना हो। अपॉन में क्या आएगा a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं आपका पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 और c क्या है 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में ये 1 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0 है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 2/1, इसका आंसर कितना हो गया 2। दिस इज द आंसर। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यू आपको मानना है, तो ये आप घर पर ट्राई कीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, इसमें आपको इस वैल्यू के इज इक्वल टू क्या आपको के मानकर करना होगा। तो चलिए देखिए
हम क्या एक्स की पावर 1/a इज इक्वल टू वाई की पावर 1/b इज इक्वल टू जेड की पावर 1/c इज इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं के। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर a, y इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर b, z इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर c। आपको पूछा गया है कि जो इसको सेटिस्फाई करे, तो हम यहीं पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं ना। x y z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की पावर a डॉट k की पावर b मल्टीप्लाइड बाय k की पावर c। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, k की पावर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल है। अब 1 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, k की पावर 0, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसमें कंपैरिजन कर दीजिए, क्योंकि दोनों साइड के बेस क्या है, इक्वल है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 0। दिस इज द आंसर। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और थोड़ा सा साइन इन सब का ध्यान रखना है, बाकी ये बन जाएगा। मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन से भी करवा देती हूँ, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आता है, तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन उसके करवा रही हूँ। देखिए ये साइन बेसिक ये सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर माइनस माइनस का आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस होता है, माइनस प्लस का होगा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा माइनस आएगा, और प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस साइन आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। इसको देख के आपको एक कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का, सेम ही होता है, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये 5 स्क्वायर, ये एक किसी चीज़ का फॉर्मूला बन गया, किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, इसी का फॉर्मूला है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस b की वैल्यू p प्लस क्यू, फिर 5 माइनस b की वैल्यू p प्लस क्यू। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 5 माइनस p माइनस क्यू और ये 5 प्लस p प्लस क्यू, दिस इज द आंसर। तो इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, इसको अरेंज कर लेते हैं किसी एक फॉर्म में। अगर हम माइनस ले लें कॉमन तो यहाँ से क्या बचा, वाई स्क्वायर, और क्या बचा यहाँ पे देखिए ये जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये 2yz, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्या बचा है, x बचा है, y बचा है और क्या बचा है, z बचा है, ठीक है। अब देखिए ये किसी एक चीज़ का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ पे ये फॉर्मूला जब ओपन करोगे तो यहाँ पे z कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस वाई माइनस जेड हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि ये तो पूरा मैंने कॉमन ले लिया तो +1, दिस इज द आंसर। आज से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, जितने भी मेंशन टॉपिक थे। हाँ आज की क्लास मैंने थोड़ा स्पीड में करा दी है, बट टाइम नहीं है इसलिए,
बाकी की जितनी भी क्लास जहाँ पे कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा स्पीड में करवाया है। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट वाले हैं मैंने वो आपको अच्छे से क्लासेस में करवाया है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस अब करना है। एक वीडियो मैं और डालूंगी मैथ्स के लिए, जो भी आपके ऐसे टॉपिक हैं जो मेंशन तो नहीं है, बट हाँ हो सकता है उससे क्वेश्चन आपके आ जाएं, क्योंकि 2018 में उससे आए हैं और इन्होंने डिटेल में तो मेंशन नहीं किया है कि सिलेबस क्या है। तो बस हम जो एक दो टॉपिक मिसलेनियस आप बोल सकते हो जो छूटे हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे कि बाय चांस अगर उनसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम उनको सॉल्व कर पाओ। तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, कल मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।